हुकूमत और अपोजिशन की अख्तर मेंगल से इस्तीफा वापस लेने पर इसरार, सरदार अख्तर मेंगल का इनकार। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह अख्तर मेंगल के घर पहुंचे, इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह बोले, अख्तर मेंगल से दरख्वास्त की है कि पार्लियामान का हिस्सा रहें। वो हमेशा बलूचिस्तान के लोगों के लिए बहादुरी से लड़े हैं। पूरी उम्मीद है कि वो इस्तीफा वापस लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अख्तर मेंगल के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। उधर स्पीकर कौमी असम्बली ने भी अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। अपोजिशन इत्तेहाद की भी अख्तर मेंगल से एक ही रोज़ 2 बार मुलाकात। उमर अयूब और असद कैसर सुबह मिले, शाम को फिर अपोजिशन रहनुमा अख्तर मेंगल के पास पहुंचे, इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त की। उमर अयूब ने कहा कि पार्लियामान में रहते हुए मुश्तरका जिद्दोजहद करें। बैरिस्टर गौहर बोले, अख्तर मेंगल असम्बली में रहेंगे तो बात होगी तो ही मामला हल होंगे। अख्तर मेंगल रात गए मौलाना फजल रहमान से मिलने उनकी रिहाइश गाह पर पहुंचे। दोनों रहनुमाओं में मुख्तलिफ सियासी अमूर पर बातचीत, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत और अपोजिशन को बता दिया, इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। फैसले करने के बाद सोचना फितरत में शामिल नहीं। घुटन ज़दा माहौल में रहने से आज़ाद रहना बेहतर है। दोनों वफूद को बता दिया, कैद से आज़ादी पर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं, हुकूमत ने मुझे कायल करने की कोशिश की मगर मैंने उन्हें कायल कर लिया। जबर व तशद्दुद बलूचिस्तान के इस्तेसाल का मसला हर हुकूमत में उठाया मगर रियासत समझ नहीं पा रही। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत इत्तेहाद में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। GNN से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत इत्तेहाद में शमूलियत सियासी खुदकुशी करार दे दी। बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातें हुई हैं, ऐसा कोई फैसला नहीं किया कि उनके साथ शामिल हो जाऊं। अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तहरीक जारी रखेंगे। दूसरी जारी मौलाना ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए हुकूमत के साथ ताउन करने का कह दिया। बोले, हुकूमत फॉर्म 45 की हो या 47 की, अब यही हुकूमत है, इसी से काम लेना है। हम ओपोजिशन करेंगे लेकिन मुल्क की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी खिदमात हासिल हैं। KP और बलूचिस्तान में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी, मामला सियासतदानों के हवाले किए जाएं वरना मसले हल नहीं होंगे। फैसलाबाद का घंटा घर बन जाना ख्वाहिश हो सकती है मगर ये मसले का हल नहीं। मिसिंग पर्सनस एक अहम और इंतहाई संजीदा मसला है। इक़्तिदार में लाए गए लोगों का इसके अलावा कोई काम नहीं कि जब उनके आका चाहें ये उनके लिए कानून साजी करें। अपोजिशन इत्तेहाद का बलूचिस्तान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। महमूद अचकज़ई कहते हैं, राबतों के लिए कमेटी बना दी है जो आज से काम शुरू करेगी। हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रऊफ़ हसन बोले, एक और वफ्द अख्तर मेंगल के पास भेजेंगे। चाहते हैं मसाइल पार्लियामेंट के अंदर हल हों। 8 सितंबर को जलसा हर सूरत होगा। असद कैसर कहते हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल से दुश्मन फ़ायदा उठा रहे हैं, इस पर संजीदगी से मिलकर बैठना चाहिए। हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही। अख्तर मेंगल ने मायूस होकर इस्तीफ़ा दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर असलहा और शराब बरामदगी केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेश नहीं हुए। तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत का SHO थाना भाराकहू को आज अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालती हुक्मनामा थाना भाराकहू को मौसूल। ज़राए के मुताबिक अली अमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम बनाई जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के पास अक्सरियत नहीं है। अली अमीन को चाहिए बाज़ाब्ता तौर पर एतमाद का वोट लेने का कहे जाने से कबल अपनी अक्सरियत साबित कर दें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। बोले, उनके पास असम्बली में अक्सरियत नहीं, इसीलिए 4 मरतबा इजलास मुलतवी किया। काबीना में ऐसे रद्दोबदल कर रहे हैं जैसे फुटबॉल मैच के खिलाड़ी हों। किसी वज़ीर मुशीर को निकालना है तो पहले वजह बताएं कि वो करप्ट है या नाअहल। करप्ट है तो सज़ा दिलाएं। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी के बरीयत की दरख्वास्त की समाअत वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत अडयाला जेल में की। बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश किया गया। अदालत ने नैब चेयरमैन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मौसर करार दी।
सोशल मीडिया दहशतगर्द चाहते हैं, बानी पीटीआई कैद में ही रहें। पाकिस्तान से बाहर बैठे इन लोगों का कोई रिस्क नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, ये सारे मिलकर झूठ की कवाली कर रहे हैं। बानी पीटीआई डील के लिए तर्रे कर रहे हैं और आवाज़ें दे रहे हैं। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सितंबर में मजीद इजलासों का शेड्यूल जारी। 9 और 13 सितंबर को भी पाकिस्तान का मामला एजेंडे में शामिल नहीं। 9 सितंबर को भूटान और 13 सितंबर को नॉर्वे का केस शामिल है। उधर वजारत खजाना और IMF में बैरूनी फाइनेंसिंग पर वर्चुअल मुज़ाकरात, मंजूरी के लिए डेडलाइन ना मिल सकी। IMF ने मुतालबा किया कि मंजूरी के लिए $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराना होगा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी पूरा करने का मुतालबा। शॉर्टफॉल पूरा ना होने पर प्लान तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क़ला अब्दुल्ला में सैलाबी रैली में फंसे लोगों को बचाने वाले एक्सकवेटर ड्राइवर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, मुहिबुल्लाह ने मुसीबत में घिरे लोगों को बचाकर कौमी फरीज़ा अदा किया, कौमी हीरो हैं। वज़ीर आज़म ने ड्राइवर मुहिबुल्लाह को 25 लाख रुपए इनाम दिया। मुहिबुल्लाह के बच्चों के लिए तालीम मुफ्त और ख़ानदान को इलाज की मुफ्त सहूलियात फराहम करने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर बंद रोड और रावी ब्रिज तोफ़ीही मंसूबा शुरू। मरीम नवाज ने पौधा भी लगाया। सर्विस रोड का जायजा, तामीराती काम का मुआयना किया। अतराफ की आबादियों की सहूलत के लिए सर्विस लेन से मुतालिक इजलास। पुलिस की परफॉर्मेंस इंडेक्स मजीद तोसी का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के KP परफॉर्मेंस इंडेक्स से मुतालिक इजलास हुआ। पुलिस और इंतजामी ऑफिसर्स के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में KPI सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जुडिशल मेंबर्स, मेंबर टैक्स, मेंबर कॉलोनीज और मेंबर कंसल्टेशन की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। ECP का कहना है कि पार्लियामेंट में नई कानून साजी के बायस इंतखाबात मुलतवी किए गए। वफाकी दारकूमत के लोकल बॉडीज इलेक्शन 9 अक्टूबर को शेड्यूल थे। कौमी असम्बली ने 26 अगस्त को इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट की मंजूरी दी, जिसमें हर यूनियन काउंसिल के नुमाइंदगान की तादाद बढ़ाकर 15 कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 5 रोज़ा दौरे पर बरतानिया में मौजूद हैं। लंदन पहुँचने के बाद बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा डेविड लामे से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने का अज़म। सियासी और दीगर आलमी उमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। बानी पीटीआई के वकला की जेल में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रिटेंडेंट या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट 6 सितंबर को अदालत में तलब। हुक्मनामे में कहा गया कि एडवोकेट जनरल अडयाला जेल हुकाम को अदालती हुक्म से आगाह करें। पेश ना हुए तो दरख्वास्त में लगाए इल्जामात दुरुस्त तस्लीम किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर एहतसाब अदालत को अडयाला जेल से दूसरी जगह मुंतकिल करने से मुतालिक गौर करेगी। हुकूमत दावा करती है मुल्क में बिजली की पैदावार इस्तेमाल से ज़्यादा है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान के शहरियों को तवील घंटों की लोड शेडिंग का सामना क्यों है? पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में सवाल। कहा, सिंध में 18 घंटे की लोड शेडिंग क्यों होती है? वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिजली ना होना लोड शेडिंग की वाहिद वजह नहीं है। लाइन लॉसेज और दीगर वजूहात पर भी लोड शेडिंग होती है। 18 घंटे लोड शेडिंग की आखिरी हद है। बलोचिस्तान में किसी बलोच ने नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को कत्ल किया। मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का 2 टोक ऐलान। बोले, मुट्ठी भर दहशतगर्द आसान हदफ ढूंढ कर हमले करते हैं। अब जो हो रहा है ये बलोच कौम के नाम पर ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन इसका ताल्लुक बलोच कौम से नहीं है। बलोचिस्तान हुकूमत नौजवान तलबा को पढ़ने के लिए बाहर भेज रही है। मुल्क दुश्मन उन्हें दहशतगर्द बना रहे हैं। ये फैसला बलोच कौम ने करना है कि कौन उनकी ज़्यादा खिदमत कर रहा है। इस लड़ाई का खात्मा उसी वक्त मुमकिन है जब हम गवर्नेंस के मॉडल को बेहतर बनाएंगे।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बलूचिस्तान के हालात पर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाए और हालात देखे। बलूचिस्तान में लोगों से बात करने का मशवरा। कहा वफाकी हुकूमत उनसे बात नहीं करना चाहती, ऐसे काम कैसे चलेगा। अलमिया ये है कि हुकूमत कहीं और से डिक्टेशन लेती है। अख्तर मेंगल के इस्तीफ़े को हल्का न लें, वो हमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं। लापता अफराद के बारे में कोई बात नहीं कर सका। वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी MQM खुदारा होश के नाखुन लें। बलूचिस्तान के नौजवानों की बात क्यों नहीं सुनना चाहते। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 6 सितंबर को होगा। ईद मिलादुन नबी 17 सितंबर को होगी। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। इजलास के बाद कहा रबीउल अव्वल के चांद की कोई कौमी शहादत मौसूल नहीं हुई। दहशत गर्दी के खिलाफ मुअस्सर बयानिए के लिए उलमा से मुशावरत की कौमी मुहिम शुरू की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से गुफ्तगू। कहा दहशत गर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं होता। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। इसके खिलाफ उलमा को अजीम किरदार अदा करना है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और फ़िरका वारियत को दीन में हराम करार दिया गया है। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ। थर के सहरा पर बादल बरसे तो हर तरफ हरियाली आ गई। वसीअरी सहरा नखस्तान में तब्दील, मवेशियों की घंटियां, जंगल में मोर भी नाचने लगा। जिंदगी की रौनक बहाल, हर तरफ खुशी के शादियाने बज उठे। बहते झरने और आबशारों ने थर के मनाजिर को और भी दिलकश बना दिया। सियाहती मकाम कारूनझड़ पहाड़ पर सयाह मौसम से लुत्फ अंदोज होने पहुंचने लगे। क्रिकेट टीम बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गई। इससे बुरी और क्या शिकस्त होगी। क्रिकेट एक टेक्निकल खेल है, इस पर सिफारिशी बिठा दिए। मोहसिन नकवी की काबिलियत क्या है। इन्होंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। बानी PTI की साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा रमीज राजा मेरा रिश्तेदार नहीं था, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था जिसे मैंने चेयरमैन PCB बनाया। जो काम दुश्मन ना कर सका वो ये खुद करके इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने 2.5 माह से नैब तरामीम अपील का फैसला महफूज कर रखा है। इंतज़ार किया जा रहा है कि मुझे 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सज़ा हो तो वो फैसला सुनाएं। सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की तो सड़कों पर एहतजाजी तहरीक शुरू करें। कौमी क्रिकेटर्स के लिए फिटनेस के हवाले से सख्ती। PCB ने फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए मेयार 60% कर दिया। जराये के मुताबिक फिटनेस टेस्ट में बेंच पुल, बेंच प्रेस, स्किन फोल्ड, स्क्वाट और लॉन्ग जंप शामिल। 2 किलोमीटर रनिंग मुकम्मल करने के लिए 8 मिनट मुकर्रर। 3 रन्स के लिए 10 सेकंड्स का वक्त मुकर्रर। सख्त ज़वाबित ने खिलाड़ियों को परेशान कर दिया।